अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स क्लास 9। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक क्विक रिवीजन है जो कि मैं चैप्टर के लास्ट समरी से ही दूंगा क्योंकि टोटली आपको एक्सप्लेन्ड है चैप्टर। तो जो 15 टू 20 मिनट्स हैं उसमें उसकी एक क्विक समरी हो सकती है, उसके मुताबिक मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर साइंस। मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर आप कितनी किस्म के एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, मींस के कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जो हम कंप्यूटर साइंस में अपने फ़ायदे के लिए या फिर उससे हम कुछ चीज़ों को हासिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं एआई की तरफ जाऊंगा। तो एआई आजकल हर एक या जगह पर इस्तेमाल हो रही है और बहुत ही ब्रॉड वे में इस्तेमाल की जा रही है। लाइक कंप्यूटर्स के लिए एक इन शॉर्ट वर्ड्स ये कहना चाहूँगा कि आज की जनरेशन है वो टोटली डिपेंडेंट किस पर है, आपकी एआई के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? बेसिकली a branch of the computer science to make the computer controlled mechanisms, ठीक है, that can intelligently perform human like task। तो एआई जो है बेसिकली एक ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस की ही है जो कि एक कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, एक मशीन्स को, कंप्यूटर्स की जो मशीन्स हैं उनको कंट्रोल करते हुए वही टास्क जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है ये बहुत ही इंटेलिजेंटली तरीके से उसका आंसर प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग से पूछते हो तो वो नो डाउट आपको आंसर करेगा, बट नॉट वेरी फास्टली, बट नॉट वेरी श्योरली। बट एआई जो है वो अगर आपको किसी भी किस्म का आंसर जो है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रोवाइड करेगा तो वो बहुत ही शार्पली और बहुत फास्टली आपको वो आंसर दे सकता है। सेकेंडली, अगर एआई है तो एआई बेस्ड कर देता है ओवरऑल द कंप्यूटर साइंस के एक ब्रांच के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको मैथ्स है, फिज़िक्स है, उर्दू है, हर किस्म के आंसर जो हैं ये प्रोवाइड कर सकता है। बट एक सिंपल ह्यूमन बीइंग जो है वो थिंक अबाउट करके फिर आपको क्या करेगा, आंसर प्रोवाइड करेगा, बट नॉट श्योरली कि एक इंसान के अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हों, ठीक है। तो इसी तरह एआई जो है वो क्या करता है, एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो कि कंप्यूटर्स की मशीन्स को कंट्रोल करते हुए आपको बेस्ट आंसर, बेस्ट सूटेबल आंसर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। द नेक्स्ट वन इज़ अ मशीन लर्निंग इज़ अ फील्ड विद इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बी केयरफुल, इस चीज़ को देखें कि मशीन लर्निंग एक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही अंदर, that teaches computer to learn from the data inputs and experiences like the humans without direct programming. Machine learning algorithm facilitate computers to train on the data inputs and analyze it to the produce accurate output values। मशीन लर्निंग जो है ये कंप्यूटर की ही मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ब्रांच है, लेकिन ये कंप्यूटर्स को कंट्रोल करती है। जो भी डेटा आप इसको प्रोवाइड कर देते हो ये उसी डेटा से कुछ आउटपुट निकालेगी विदाउट किसी डायरेक्ट प्रोग्रामिंग किए हुए। वो डेटा आपको जो आपने डेटा एक कंप्यूटर को प्रोवाइड किया है उसी से ये सूटेबल आंसर निकाल कर आपको क्या करेगा, उसका आंसर प्रोवाइड कर देगा कि ये भाई इस इनपुट का आंसर है। फिर नेक्स्ट, जब ये मशीन लर्निंग की जाती है तो मशीन लर्निंग के अंदर दो एल्गोरिथम्स हम यूज़ कर देते हैं। एक है सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम, एक है अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम। सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम को अगर आप देखते हैं तो सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम को एज अ डेफिनेशन के मुताबिक हम पहले से मशीन को डिफ़ाइन कर देते हैं कि भाई ये वाली चीज़ इस मैकेनिज़्म की है, इस शेप की है, इसका ये तरह इस तरीके की शेप होगी। सो आपने इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब मैंने मशीन कंप्यूटर को पहले से बताया कि भाई हमारे पास एक शेप है स्टार की और एक शेप है एक स्क्वायर की, ठीक है। तो अब मैं रैंडमली कभी स्टार कभी स्क्वायर की दो तीन शेप्स जो हैं या 10-15 शेप जो हैं इनपुट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को पहले से पता था कि भाई स्टार की जो शेप है वो 5 कॉर्नर्स होंगे और स्क्वायर की जो शेप है उसके 4 कॉर्नर्स होंगे। तो इस मुताबिक जो भी शेप उसके पास जाती जाएगी तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको ग्रुप्स में डिवाइड करता जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को मैंने पहले से ही इन्फॉर्म किया था कि आपने क्या करना है,
इन शेप्स को इस एंगल के साथ जज करके डिवाइड करना है। लेकिन अनसुपरवाइज्ड में आप उसको शेप नहीं बताते, आप उसको कोई टेक्निक नहीं देते, आप उसको कोई भी आइडिया नहीं देते, कंप्यूटर खुद उसकी जजमेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने कंप्यूटर से कहा कि भाई अगर आपके पास एप्पल की शेप आए, स्ट्रॉबेरी की शेप आए, बनाना की शेप आए, ठीक है, अब ये 3 शेप्स मैं कंप्यूटर को देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, तो एट द एंड कंप्यूटर कहेगा इनका क्या करना है, लेकिन वो क्या करता जाएगा, खुद से जजमेंट करेगा कि बनाना की शेप ये है, तो जितने भी बनानाज आएंगे वो उसको बनाना का नाम देकर एक ग्रुप में डिवाइड कर देगा, फिर एप्पल्स का नाम देगा, फिर स्ट्रॉबेरी का नाम देकर, तो मतलब वो अनसुपरवाइज्ड में कंप्यूटर जो है खुद से जजमेंट करके उस चीज़ का आंसर निकालता है। द नेक्स्ट वन इज़ अ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है। तो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में वो क्या करता है, इज़ अ एआई टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट द वर्ड्स इनटू द रिटन टेक्स्ट। स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड द वर्ड्स स्पोकन बाय द पर्सन एंड ट्रांसलेट इट इनटू द टेक्स्ट। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो है, स्पीच मतलब आप जो बोलते हो कंप्यूटर उसको एक वर्ड्स में टाइप कर देता है, आपके जो अल्फाज हैं उनको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना शुरू कर देता है, तो इसको कहते हैं स्पीच रिकग्निशन सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज़ अ कंप्यूटर वर्जन। तो कंप्यूटर वर्जन जो है वो बेस्ड कर देता है आपके डिजिटल दुनिया के ऊपर, जो कि आपसे डेटा लेकर उसका एक मीनिंगफुल रिज़ल्ट निकालता है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, लाइक वो डिजिटल इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या कोई भी चीज़ है, तो वो क्या कर देता है, उसको अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड कर देता है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, based on the AI है, it supports the giving the computers the ability to understand the spoken and the written words just like we do. The purpose of NLP is to provide the easy communication between the computers and the humans by using the natural language. Natural language processing जो system है ये आपकी languages को understandable form में convert कर देता है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर चाइनीज़ लैंग्वेजेस हैं, तो मैं चाइनीज़ में कुछ बोलता हूँ तो मेरे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो मेरी चाइनीज़ लैंग्वेज को उर्दू में ट्रांसलेट करके मुझे बता देगा। मेरे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं कोड लिखता हूँ, वो कोड की आउटपुट मुझे दे कर कहेगा कि भाई ये कोड का आंसर या ये कोड की ट्रांसलेशन ये है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप जितनी भी किस्म के लैंग्वेजेस हैं उसको डीप लर्न करके आपको वो उसका आंसर प्रोवाइड कर देता है। द नेक्स्ट वन इज़ द एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे एक इंसान जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है, अपने एक टॉपिक में अपनी एक एबिलिटी में एक्सपर्ट होता है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी कुछ एबिलिटीज़ हैं जो कि लर्निंग करता है, रीजनिंग करता है, आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर एक स्पेसिफिक आंसर प्रोवाइड कर देता है। तो एक्सपर्ट्स का काम है कि आपके सिस्टम्स को इंटरनली चेक करना, जो कि एआई काम करती है। द नेक्स्ट वन इज़ अ रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स जो है कम्बिनेशन ऑफ मशीन एंड एआई सॉफ्टवेयर। मतलब क्या कि हम एक सिंपल मशीन को, एक हार्डवेयर को, किसी भी किस्म के पुर्ज़ों को इस फॉर्म में ले आते हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से कि वो एक रोबोट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर वही रोबोट्स को हम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लाइक हम होटलिंग में इस्तेमाल करते हैं, फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं, ट्यूनिंग पंप्स में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे रोबोटिक्स की ऊपर बेस्ड करते हैं। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एआई पर बेस्ड करते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कैंसर की बीमारी है, तो उसको जब डायग्नोस किया जाता है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर उसको डायग्नोस कर देता है तो उसके 1.00 mg का असर जो है एक कैंसर वाले पेशेंट के ऊपर बहुत ही असरअंदाज हो सकता है। तो इसीलिए हम एआई मशीन को इस ट्रेन कर देते हैं कि वो जब भी एक कैंसर पेशेंट को कोई भी मेडिसिन डायग्नोस करता है तो वो इवनली 0 पॉइंट के भी जो फिगर्स हैं उनको मेजर करके किसी भी कैंसर पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में और एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर में बहुत फ़र्क है। द नेक्स्ट वन इज़ एआई गेमिंग है, तो एआई की जो गेमिंग्स हैं वो भी आप लोगों ने खेली ही होंगी, ठीक है। फिर एआई को हम एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर मींस के हम ड्रोन्स के थ्रू अपनी जो फार्मिंग है वहाँ पर मेडिसन्स को एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा कि स्प्रे कर सकते हैं। फिर वाटर कंट्रोल भी हम एआई सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं कि भाई इतना फ़ीसद पानी जो है इस फसल को चाहिए होगा,
और ये वाली मेडिसिन जो है ये सूटेबल है, किस अंदाज से देनी है और कितने mg पॉइंट्स में देनी है। इसी तरह एआई जो है एक सेल्फ ड्राइविंग कार को अगर लिया जाए तो वो भी सेल्फ ड्राइविंग कार भी एआई सॉफ्टवेयर पर ही बेस्ड करती है। ठीक हो गया। एआई सॉफ्टवेयर मतलब कि उसके अंदर टोटली सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं। वो सेंसर्स आपको बताते हैं कि आपने एक कार के दरमियान में कितना फासला रखना है, अगर एक कार पास आ जाए तो आपने कितने डिस्टेंस से ब्रेक लगानी है, कार को कैसे मूव करना है, कार को कैसे फॉरवर्ड रिवर्स में, तो ये सारा एआई पर बेस्ड करता है। एआई को फिर हम बिजनेस के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ चैट बूट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंबाइंस एआई विद द नेचुरल लैंग्वेजेस टू प्रोवाइड द instant answer to website visitor questions through the text or the voice interaction। तो चैटबॉट जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंबाइन है एआई से और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से, जो कि आपको एक प्रोवाइड कर देता है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी क्वेश्चन आंसर करो तो वो आपको उसका आंसर बेस्ट तरीके से दे सके। द नेक्स्ट वन इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग, जो लास्ट चैप्टर में भी बताया गया था कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है कि आप क्या कर सको, अपने डेटा को स्टोर कर सको किसी भी सर्वर के अंदर, किसी भी डेटाबेस के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। तो फिर आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो तो आप अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग ऐप की मदद से, क्लाउड कंप्यूटिंग के उसके हेल्प से आप उसके डेटा को या किसी भी पर्सन के या अपने पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ अ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। तो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग बताया गया कि एक थर्ड पार्टी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर देती है जो कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड एंड यूज्ड इनसाइड अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज अ प्राइवेट क्लाउड। और एक हमारे पास है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, मतलब एक सर्वर जो है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी सर्वर को यूज़ कर सकती है, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन या कोई पब्लिकली पर्सन जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो पब्लिक और प्राइवेट में फ़र्क ये है कि एक थर्ड पार्टी जो है आपको एक सर्वर प्रोवाइड कर सकती है, उसको हर बंदा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं, आप या कोई थर्ड पर्सन। लेकिन प्राइवेट का काम है कि वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है उस सर्वर को, कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का नाम से ही ज़ाहिर है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम आपकी, कोई भी आप प्रॉब्लम कंप्यूटर को देते हो तो एल्गोरिथम का काम है कि फ्रॉम द टॉप टू बॉटम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता जाए, हर एक प्रॉब्लम को देखेगा, जज करेगा और उसके आंसर्स आपको देगा। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी स्टैंड्स फॉर द चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर डेवलप्ड बाय द ओपन एआई। चैट जीपीटी हेल्प करती है आपको कुछ क्रिएटिंग करने के लिए, मतलब आप कोई भी क्रिएटिव काम करना चाहते हो या कोई भी आप क्रिएटिव इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, कोई भी पर्सनल जो है इन्फो जो है वो आप क्रिएट करना चाहते हो, तो चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड कर देती है। चैट जीपीटी जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि आप चैट करते हो कोई भी इन्फो को किस तरीके के साथ, मतलब उसको पहले से प्री ट्रेंड किया गया है कि आपको जो इन्फो दी जाए उसको जनरेट करो एक प्री ट्रेंड तरीके के साथ। ठीक है। तो वो आपको क्या करती है, एक प्रॉपरली इन्फो प्रोवाइड कर देती है। ग्रामरली, तो ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी ग्रामर को, आपके स्पेलिंग्स को, आपके पॉइंट्स को, इवनली आपके कॉमास को, डॉट्स को भी करेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। फिर नेक्स्ट वन इज़ अ लोवा एआई। तो ये एक टूल बेस्ड एआई एल्गोरिथम है दैट कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू द स्पीच। लोवा एआई एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप कंप्यूटर्स में या अपने मोबाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप मैसेजेस वगैरह करते हैं तो आपको बजाय इसके कि आप टाइपिंग करो, आप जस्ट स्पीक अप बोलो उस चीज़ को, तो वो ऑटोमेटिकली उसको टाइप करके जब आप लास्ट में फुल स्टॉप बोल दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। फिर वर्चुअल असिस्टेंट है। तो वर्चुअल असिस्टेंट एक आपका प्रोग्राम है एआई के बेस्ड करता है जो कि क्या कर देता है आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए और चैट जीपीटी प्लस
अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और माइक्रो कोर्टाना जो है, इन सारी ऐप्स को यूज़ करते हुए, इनसे कुछ डेटा लेते हुए आपको क्या कर देता है, सारी की सारी इन्फो प्रोवाइड कर देता है। ये था चैप्टर नंबर 5 और इसकी प्रॉपरली एक समरी आपको दे दी गई है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। एज सुन एज उनको सॉल्व करके तो मुझे सेंड कर दें। थैंक यू सो मच।